अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे PhD अरबिक 2018 के क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके हैं AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और इसमें आपके 40 मार्क्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें कुल 20 क्वेश्चन मिल पाए हैं। अगर 20 क्वेश्चन आप और भेज देंगे तो इंशाल्लाह उनका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम कुल 20 क्वेश्चन से बात करेंगे, और ये बात आज मैं पहले ही दिन कह दे रहा हूँ, पहली शुरुआत में ही कह दे रहा हूँ कि आपको जो है PYQs मिल रहे हों तो PYQs की वीडियो देखिए। चाहे आप अरबिक की तैयारी कर रहे हो PhD की, चाहे आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप MA की तैयारी कर रहे हो, PYQs तो किसी के भी मिलें आपको मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपके तारीख़ुल अदब अरबी से होते हैं। तो तारीख़ुल अदब अरबी का सिलेबस तो तीनों का है, थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होता है, अंदाज़ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो PYQs की वीडियो तो आप सबको ही देखना चाहिए। ठीक है, ये 2018 अरबिक। और इससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स UGC नेट के लिए जो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया था, कुछ रिमेनिंग टॉपिक हैं या कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं आपको दी जाएंगी इंशाल्लाह 20 तारीख के बाद, 21 या 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। अभी वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लैरिफिकेशन के लिए हम लाइव क्लास नहीं लेते हैं, हम रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं, जिसकी वजह से जो कराया था हमने 4 महीने में पिछले, ठीक है, जो पिछले 4 महीने में हम कराया था वो पूरा का पूरा बाकी है। ठीक है, तो आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इफ्लू जेन्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन MA अरबिक की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, मन कतबा अल अरवाह अल मुतमर्रिदा। मन कतबा अल अरवाह अल मुतमर्रिदा, अलवाह अल मुतमर्रिदा जो है किसकी किताब है? तो ये किताब है आपकी जुबरान खलील जुबरान की। ये किताब है आपकी जुबरान खलील जुबरान की। जुबरान खलील जुबरान कौन है? ये जुबरान खलील जुबरान जो है महाजर के हैं, राबिता अल कलमिया के मुअस्सिस हैं, जिनकी किताब एक है आपकी आराइसुल मुरोज है। इसी तरीके से आपकी अन्नबी इनकी मशहूर किताबों में से है। ठीक है, जुबरान खलील जुबरान। बाकी रशीद अयूब, फिर उसके बाद नज़ार क़ुब्बानी, फिर उसके बाद अहमद दुरवेश। अहमद दुरवेश तो कोई नहीं है बल्कि महमूद दुरवेश है। अहमद दुरवेश की बात करें तो अहमद दुरवेश तो एक फ़लस्तीनी, मिस्री एक पॉलिटिशियन है। अहमद दुरवेश कौन है? मिस्री पॉलिटिशियन है। जो हमारे उसमें है वो है महमूद दरवेश, जो कि फ़लस्तीनी हैं और जिनको शायरुल मुकावमा अल फ़लस्तीनी कहा जाता है या शायरुल जरह अल फ़लस्तीनी कहा जाता है। यहाँ पर देखें, ट्रांसलेशन से थोड़ा आ गया वोकैबुलरी से। माना कलिमत ज़ाहिर बिल इंग्लिजिया, इंग्लिश में कलिमत ज़ाहिर का माना क्या है? ज़ाहिर का माना, ज़ाहरा माने होता है खिलना, ज़ाहिर माने खिलने वाला। तो ब्लूमिंग इसके माने में आता है, ब्लूमिंग माने तफत्तहा मुतफत्तिहन, ठीक है, खिलने वाला, जो खिल रहा हो। बाकी ब्लॉक माने क्या होता है? ब्लॉक माने करना होता है हज्ब माने, ब्लॉक माने अपनी सीट को मुतय्यन कर लेना। इस तरीके से एक होता है ब्लॉक, और ब्लॉक दूसरे माने में भी आता है, हम कहते हैं ब्लॉक कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लेसिंग माने बरकत होगा, और बिलडी माने होगा, बिलडी माने खूनी, मतलब दमवी। ठीक है, दमवी होगा। मस्मो बतली मकामातिल हरीरी, हरीरी के मकामात के बतल का नाम क्या है? एक वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में बताया था। ठीक है, कि जो बतल हैं दोनों के वो अबू से हैं, अबू से। ठीक है, जो दोनों के बतल हैं वो अबू से हैं। तो हरीरी के बतल के बारे में पूछा है, यहाँ हमदानी के बतल के बारे में या हीरो के बारे में नहीं पूछा है। हमदानी के बतल का नाम है अबुल फतह अल इस्कंदरी, और यहाँ पर हरीरी के बतल का नाम है अबू जैद अस्सरूजी, अबू जैद अस्सरूजी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सवाल है, मन हुवल कातिब लिल अक़्दिल फ़रीद। ठीक है, अक़्दुल फ़रीद के जो कातिब हैं वो कौन है? तो उसके कातिब हैं इब्ने अब्द रब्बी। कौन है उसके कातिब? इब्ने अब्द रब्बी। फिर यहाँ पर क़ुदामा इब्न जाफ़र हैं, जिनकी किताब है नक़्दुश्शेर। सबसे मोटी मतलब सबसे फेमस नक़्दुश्शेर है। इसी तरीके से इनकी किताब है आपकी जवाहिरुल अल्फ़ाज़ है। इसी तरीके से किताबुस सियासा, किताबुल बुल्दान, और भी बहुत सारी किताबें हैं इनकी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर इब्ने क़ुतैबा हैं, जिनके बारे में बताया था 4 मशहूर इनकी किताबें आप याद रखेंगे, अश्शेर वश्शुअरा, अदबुल कातिब, उयूनुल अख़बार और मारिफ। ये 4 किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। ततव्वरा, फिर उसके बाद इब्नुन नदीम, फ़हरिस्त इब्न नदीम। ठीक है, इनकी किताब है अल फ़हरिस्त के नाम से इब्न नदीम, जिसमें कुतुब और तराजिम के बारे में गुफ्तगू की है। ततव्वरा फ़न्नुल मक़ामा, फ़न्नुल मक़ामा किस दौर में इसको उरूज मिला है, किस दौर में ये आया है? तो ये किस दौर में आया? असर अब्बासी में। किस दौर में आया फ़न मक़ामा? असर अब्बासी में। क्यों? बदियुज़्ज़मान हमज़ानी जो हैं आपके असर अब्बासी से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, उस्तुशहिदा औलाद व खनसा फ़ी मारिकती। तो खनसा की औलाद, खनसा जो कि महाजर में से हैं और रसा में मशहूर हैं, इनकी औलाद शहीद हुई हैं कौन से
कौन से मार्के में, तो इनकी औलाद शहीद हुई है मारिकतुल कादसिया में, मारिकतुल कादसिया में, ठीक है, मारिकतुल कादसिया में। उसके बाद अगला सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह या अहमदुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह है असल तो ये, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, इज़ लम यातिनी अजली, मेरी मौत ना आई यहाँ तक कि हत्ता लबिस्तु मिनल इस्लाम सिरवाला, मैंने इस्लाम दामन गिर हो गया, ठीक है। मैं तो ये किसका है, तो ये है आपका लबीद बिन रबिया का, लबीद बिन रबिया का, ठीक है। काब बिन ज़ुहैर भी इस्लाम लाए हैं लेकिन उनके किस्से अलग हैं। ज़ुहैर बिन अबी सलमा इस्लाम नहीं लाए, उमैया बिन अबी सल्त भी इस्लाम नहीं लाए, लेकिन इनकी शायरी जो है थोड़ी इस्लामी होती थी, तौहीद वाली होती थी, यौम क़यामत के बारे में होती थी, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा था कि आमन लिसानुहु व कफ़र क़ल्बुहु, उनकी ज़ुबान तो ईमान ले आई है, यानी ज़ुबान से कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया है। अगला सवाल है हुआ शायरुल हौलियात, शायरुल हौलियात वो हैं, हौलियात का मतलब क्या है, पूरे एक साल में एक कसीदा इनका निकलता था, तो ये है ज़ुहैर इब्ने अबी सलमा, ज़ुहैर इब्ने अबी सलमा। उसके बाद ताबत शर्रा जो है, ताबत शर्रा ये सालूक यानी चोर शुआरा में से हैं, पता नहीं होगा बहुत सारों को, सालूक माने चोर शुआरा, चोर थे जो कि आबादी से हटके जहाँ लोग रहते थे उससे हटके आप दूसरी जगह रहते थे और चोरी चपाटी करते थे। और उसके बाद लबीद बिन रबिया शुआरा मुअल्लक़ात में से, इस्लाम कबूल कर लिया था इन्होंने। उसके बाद मन हुआ शायर रसूल, शायर रसूल किसको कहा जाता है, तो शायर रसूल कहा जाता है हस्सान इब्ने साबित को, हस्सान इब्ने साबित को, ठीक है, शायर नबी, शायर रसूल, शायर नबुआ। अगला सवाल है मन क़रज़ क़सीदतु बान सुआद, क़सीदतु बान सुआद जो है किसने कहा है, तो कर्ज़ शेर माने पोइट्री कहना, शेर कहना ये आता है, तो ये कहा है आपका हस्सान बिन साबित ने, ये आपका कहा है काब बिन ज़ुहैर ने, काब बिन ज़ुहैर ने। क़सीदत बान सुआद इनकी महबूबा हैं, चूँकि उनका ये अंदाज़ था असर जाहिली में, असर इस्लामी में और मुखज़रम में ये शेर है सारा कि वो कुछ भी कहना हो शुरुआत तो महबूबा से करते थे, तो शुरुआत इन्होंने महबूबा से की। और ये कसीदा किस लिए कहना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में, जिसकी वजह से इन्होंने अल्लाह के रसूल की तारीफ़ की, सहाबा की तारीफ़ की, आपके साथियों की तारीफ़ की, तो अल्लाह के रसूल ने इनको अपनी चादर दे दी, तो जिसकी वजह से इस कसीदे को, बुर्दा माने होता है चादर, तो इस कसीदे को कसीदतुल बुर्दा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कसीदतुल बुर्दा भी कहा जाता है। काइलु हाज़ा शेर, इस शेर का कहने वाला कौन है, कहने वाला कौन है, वसिअतु किताब अल्लाहि लफ्ज़न व गायतन व मा ज़िक़्तु अन आइम बिही व इदाती, ठीक है, तो मैं जो है किताबुल्लाह को मैंने समेट रखा है अपने अंदर, लफ्ज़ के हिसाब से, मानी के हिसाब से, समें तो यानी अरबी ज़ुबान बोल रही है, कौन बोल रही है, अरबी ज़ुबान बोल रही है। और हाल लुग़ल अरबिया के ताल्लुक से किसने कसीदा कहा है, तो ये कसीदा कहा है हाफ़िज़ इब्राहीम ने, ये कसीदा कहा है हाफ़िज़ इब्राहीम ने। अगला सवाल है मन हुआ मुअल्लिफ़ तारीख़ व आदाबिल लुग़ल अरबिया, तारीख़ व आदाबिल लुग़ल अरबिया, आपको कमेंट में लिखना है कि ये कितने अज्जा पर मुश्तमिल है, इसके मुअल्लिफ़ कौन है, तो इसके मुअल्लिफ़ हैं आपके जुर्जी ज़ैदान, ठीक है, जुर्जी ज़ैदान। इनकी भी शौक़ी ज़ैफ़ की तारीख़ुल अदब अरबी भी है, लेकिन उनका सिलसिला है तकरीबन 8-9-10 किताबें हैं। उमर फ़र्रुख की तारीख़ुल अदब अरबी, इनके 2 हिस्से हैं, शायद एक ही हिस्सा या 2 होंगे, कदीम और हदीस, ठीक है। फिर मोहम्मद मंदूर तो वो नक़द वाले हैं जिनकी किताबें अन-नक़्दुल मनहजी इंदल अरब फ़िन नक़्द वल अदबी, इसी तरीके से फ़िल मीज़ानिल जदीदी। उसके बाद जमइय्यतुर राबितल क़लमिया उस्सिसत फ़ी, तो राबितल क़लमिया जो है कहाँ पर बनी है, कहाँ पर कायम हुई, तो ये अमेरिका में कायम हुई, अमेरिका अश-शिमालिया में, नॉर्दर्न अमेरिका में, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका में 1920 में, ठीक है। किताबुल ग़िरबाल अल्लफ़हु, किताबुल ग़िरबाल जो है किसने कायम की, किसने लिखी है, किताबुल ग़िरबाल जो है किसने लिखी है, तो किताबुल ग़िरबाल नक़द में किताब है, इसी तरीके से इसी मुअल्लिफ़ की फ़िल ग़िरबाल जदीद भी एक किताब है, फ़िल ग़िरबाल जदीद किसकी है, मीखाइल नुआइमा की, किसकी है, मीखाइल नुआइमा की, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है मन हुआ कातिबु क़िस्सत सारा, क़िस्सत सारा के कातिब कौन है, क़िस्सत सारा के कातिब कौन है, तो इसका सही जवाब होगा क़िस्सत सारा के कातिब हैं आपके अक्काद, ठीक है, अब्बास महमूद अल-अक्काद, अब्बास महमूद अल-अक्काद। उसके बाद अगला सवाल है अल-हयअतुत तनफ़ीदिया मानाहु, अल-हयअतुत तनफ़ीदिया मानाहु, ठीक है, तो हयअतुत तनफ़ीदिया, बाकी अगर यहाँ पर देखें तो सब में कौंसिल है, कौंसिल है, तो गोया कि पता चल गया सिर्फ तनफ़ीदिया का माना हमें देखना है, हया का माना कौंसिल और तनफ़ीदिया के माना देखना है। तो तनफ़ीद माने नफ़दा युनफ़िदु माने, तनफ़ीद माने होता है नाफिज़ करना, ठीक है, तो एग्जीक्यूट माने भी होता है, एग्जीक्यूशन माने तनफ़ीज़ करना, तो हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एडवाइज़र काउंसिल होता है, एडवाइजरी काउंसिल का होगा अल-हयअतुल इस्तिशारिया, एकेडमिक काउंसिल का होगा अल-हयअतुल अकादमिया, बाकी पैरालाइज्ड काउंसिल भी कह सकते हैं, ऐसे नहीं कि यूज़ नहीं होता। पैरालाइज्ड काउंसिल का मतलब ये कमेटी जो है, ये काउंसिल जो है पैरालाइज है, इनकी ज़ुबानें नहीं खुलती हैं, तो इसलिए कहेंगे मशलूलतुन आने आता है पैरालाइज, तो हलयतुल मशलूला, तो यहाँ पर सही जवाब होगा अल-हयअतुल तनफ़ीदिया का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। माना हॉरिजॉन्टल का माना क्या होगा, ठीक है,
तो ख़त्तुन उफ़क़ीयुन, ठीक है, ख़त्तुन उफ़क़ीयुन माने होगा हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है, ख़त्तुन बयानीयुन, ख़त्तुन हातफ़ीयुन, उसके बाद ख़त्तुन मनहनीयुन, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? ख़त्तुन उफ़क़ीयुन हॉरिज़ॉन्टल के माना में। उसके बाद अगला सवाल है रिजालुल हिंदी व सिंधी किसकी किताब है? तो रिजालुल हिंदी व सिंधी व किताब है आपकी अल-क़ादी अल-अतहर अल-मुबारकपुरी की। किसकी किताब है? अल-क़ादी अतहर अल-मुबारकपुरी की। उसके बाद अगली किताब है नुफ़हतुल यमन, नफ़हतुल यमन फ़ीमा यज़ूल बिज़िक्रिहि शजन। तो ये किसकी शजन किसकी किताब है? तो ये किताब है आपकी शेख अहमद अल यमनी अशरवानी की, ठीक है। ये आपके पहला क्वेश्चन भी, इससे पहले भी क्वेश्चन आया, इससे पहले हमने जो शायद 2019 का कराया, ये 2018 का है, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद रशीद खान अद-देहलवी जो हैं, तो इनकी दो किताबें हैं, एक है इआनतुल मुवहिदीन व इहानतुल मुल्हिदीन, इआनतुल मुल्हिदीन व इहानतुल मुल्हिदीन। इसी तरीके से इनकी दूसरी किताब है ईदाहु लताफ़तिल मक़ाल, ईदाहु लताफ़तिल मक़ाल, ठीक है। उसके बाद कादी सनाउल्लाह पानीपती की जो किताब है उनकी है तफ़सीरुल मदहरी, कादी सनाउल्लाह पानीपती की जो किताब है वो उनकी है तफ़सीरुल मदहरी, ठीक है। आखिरी सवाल है आज का, तो उसमें पूछा गया है तोहफ़तुल मुजाहिदीन फ़ी बाद अख़बारिल पुर्तगालियीन, ये किसकी किताब है? तो ये किताब है आपकी ज़ैनुद्दीन अल-मालाबारी की, ज़ैनुद्दीन अल-मालाबारी की। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रन जज़ीला।